PLR यानी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके साइंस क्या है। आज हम बात करेंगे कि PLR एक्चुअली करवाया क्यों जाता है, क्यों करवा सकते हैं। सबसे पहला जवाब तो मैं ये कहूँगा कि कई लोग तो बहुत क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि हमारा पुराना जन्म था क्या, हम पुराने जन्म में क्या थे, कैसे थे, हम अमीर थे, गरीब थे, इंसान थे, जानवर थे, क्या थे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि एक एवोल्यूशन ऑफ सोल होती है, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ होती है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारे अलग अलग स्टेजेस होते हैं। कभी हम पत्थर, मिट्टी, ऐसी किसी चीज़ के रूप में होते हैं जैसे जिन्हें कि हम ज़्यादातर नॉन लिविंग मानते हैं। कभी कभी हम प्लांट्स के रूप में होते हैं जैसे कि पेड़, पौधे, फूल, ऐसे कुछ चीज़ें, क्योंकि वो सब लिविंग है। और अगर हम ये सोचते हैं कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जिसको हम मानते हैं जैसे कि पत्थर, कि अगर वो नॉन लिविंग है तो एक्चुअली ये नहीं है। पत्थर नॉन लिविंग कैसे हो सकते हैं, आप खुद सोचिए। कई लोग पुखराज पहनते हैं, नीलम पहनते हैं, पन्ना पहनते हैं, मोती पहनते हैं। अगर वो पत्थर, वो भी तो पत्थर ही है ना, अगर वो पत्थर अपने अंदर एनर्जी समाये हुए हैं जिससे कि हमें बेनिफिट मिलता है, तो एक्चुअली लाइफ है क्या? लाइफ इज ऑल अबाउट एनर्जी। इसका मतलब कि वो भी लिविंग है। कईयों में एनर्जी कम होती है, कईयों में एनर्जी ज्यादा होती है। हम वैसे तो कहते हैं कि मिट्टी में जान नहीं है, पर मिट्टी किसका पार्ट है? मिट्टी धरती का पार्ट है। क्या धरती में भी लाइफ नहीं है? अगर धरती में लाइफ नहीं है तो जब धरती का प्रकोप आता है, जब अर्थक्वेक आता है, तो क्या होता है? सो इट मीन्स कि हमें ये समझना चाहिए कि हर चीज में लाइफ है। भगवान भी तो कहते हैं कि कण कण में मैं हूँ। सो इसका मतलब कि हर चीज में लाइफ है। सो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो वो चीजें जिन्हें हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स मानते हैं, फिर प्लांट्स आते हैं, फिर एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स में हम भी आते हैं, वी आर अ पार्ट ऑफ एनिमल। सो हमारे कई सारे जन्म है जिनमें हमारे अलग अलग रूप होते हैं। तो कई लोग तो ये क्यूरियस होते हैं कि मैं PLR इसलिए कराना चाहता हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास्ट लाइफ में क्या था। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारी जात क्या थी। पर आप एक चीज समझिए कि हमारी सोल है, चेहरे बदलते रहते हैं, हम बॉडीज बदलते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम मरते हैं तो हमारी सोल नहीं मरती, बॉडी मरती है। हमारा वो फेस खत्म होता है, हमारी वो एक पहचान खत्म होती है, पर हमारी जो सोल है वो कभी खत्म नहीं होती। कभी भी हमारी बॉडी ही होती है जो फिनिश होती है। तभी आपने सुना होगा आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस। व्हाट इज दैट? यानी कि सोल बॉडी से बाहर आके देखती है कि बॉडी कैसी दिख रही है। इट फर्दर मीन्स कि बॉडी अलग है, सोल अलग है। सो हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ लोग क्यूरियस होते हैं इसलिए वो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहते हैं, पर कुछ लोग कुछ कारणों की वजह से करवाना चाहते हैं। अब वो कारण क्या है? देखिए, इसके कई सारे कारण हैं। डर, फोबिया, किसी किस्म का कोई दर्द, क्रॉनिक पेन बॉडी में होना बचपन से ही बिना किसी कारण के, जिसका कि कोई मेडिकली कुछ निकलता भी नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम बात करते हैं फोबिया की, तो कई लोगों को फोबिया होता है कि वो पानी में जा नहीं पाते, पानी से डर लगता है। कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है। कई लोग जहाज में नहीं उड़ पाते, बाय एयर नहीं जा सकते। अब मान लीजिए किसी की बहन की शादी है कनाडा में और उसे उड़ान से डर लगता है, तो वो कैसे जाए? वो जा ही नहीं पाएगा। सो ऐसे कई चीजें होती हैं, ऐसे कई कुछ फोबियाज होते हैं जिनकी वजह से कि जिनके कुछ कारण होते हैं, पर वो हमारे पुराने जन्मों में होते हैं। अब हम बात करते हैं फियर्स की। कई लोगों के साथ कुछ फियर्स जुड़े होते हैं, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स चलती हैं उनके साथ, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। अब मैं आपको कुछ केसेस बताता हूँ। मेरे पास कुछ केसेस आए थे जिनके बारे में थोड़ा सा एक मोटी मोटी बात बताऊंगा मैं आपको। एक केस आया था जिसमें एक सज्जन थे जिनकी की 3 बार शादी हुई थी और तीनों बार उनकी वाइफ की डेथ हुई थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनकी फैमिली की तरफ से कुछ गलत किया गया था, बट हाँ, हमेशा कुछ 2 में डेथ हुई थी और एक में डाइवोर्स हुआ था। सो डाइवोर्स वाली बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो उनका पर्सनल रीजन है, एक पर्सनल लाइफ थी, तो मैं वो डिस्कस नहीं कर सकता। दूसरा जो डेथ वाला था उसमें था कि शादी के बाद जो उनकी वाइफ थी उनको कैंसर हो गया था। और तीसरा ये था कि तीसरे में वो अपने मायके गई हुई थी, जब वापस आ रही थी तो एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। सो 3 शादियां होने के बावजूद वो अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, वो आपकी फैमिली को बढ़ा नहीं पा रहे थे। और इसका जवाब उनको तब मिला जब वो पास्ट लाइफ में गए। ही गॉट टू नो कि उनके पुराने कर्मास कैसे थे, क्यों ऐसा हो रहा है और उसको ठीक करने का तरीका क्या है। एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक सज्जन है जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और उनकी 13 साल शादी चली और 13 में से 12 साल वो ऑस्ट्रेलिया में थे जब उनकी शादी ठीक ठाक चल रही थी। कुछ 6 महीने में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी वो शादी टूट गई, डाइवोर्स हो गया। सो अगेन उन्होंने अपने पास्ट लाइफ करवाई और उसके बाद उनको पता चला कि ऐसा क्यों हुआ है। अब कई ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि उनके कुछ दोस्त बनते हैं, वो उनके साथ जुड़ते हैं, बहुत सहयोगी बनते हैं, पर आगे जाके वो उनको धोखा दे देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं टिकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस करते हैं और हमेशा उनको लॉसेस मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पैसा तो बहुत है, पर जब भी वो किसी को पैसा देते हैं उनको वो पैसा वापस नहीं मिलता। तो ऐसे क्या कारण है कि वो कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ उनके साथ ऐसे चलता है? ऐसे कई सारे कारणों के जवाब उनकी पास्ट लाइफ में से निकले हैं। मेरे पास एक सज्जन आए थे जिनके कि यहाँ पर छाती पे एक दर्द होता था, काफ़ी बचपन से था उनको, और उसके लिए उन्होंने कई बार अपना टेस्ट भी करवाए, अपना
अल्ट्रासाउंड भी करवाया, उन्होंने अपना एक्सरे भी करवा के देख लिया, उन्होंने कई सारे टेस्ट करा के देख लिए। इज वर्किंग विद टाटा इंडस्ट्रीज। उन्होंने जब अपना पीएलआर करवाया तो उनको पता चला कि पिछले जन्म में वो एक मेजर थे इंडियन आर्मी में। 1962 वॉर जब हुई थी, इंडो चाइना वॉर, उसमें 18 नवंबर 1962 को उनकी डेथ हुई थी और वहीं जहां पर उनको दर्द होती थी वहीं पर उनको गोली लगी थी। सो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर कि उनको वो पुराना पेन जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी वो पेन आज भी तंग कर रहा था। सो देयर आर टू मेनी रीजंस। बहुत कम लोग होते हैं जो क्यूरियोसिटी की वजह से करवाते हैं, बट जो ज्यादातर लोग होते हैं वो अपनी किसी प्रॉब्लम की वजह से कराते हैं। कुछ लोगों की शादी नहीं हो रही, वो शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, 25 साल की उम्र से ढूंढ रहे हैं और 32-33 साल की उम्र तक पहुंच गए और उनकी शादी नहीं हुई अभी तक। रिश्ते बनते हैं पर रिश्ते टूट जाते हैं, मतलब शादी होने से पहले टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इनके जवाब भी उनको पास्ट लाइफ से मिले। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका जो रीजन होता है वो कार्मिक अकाउंट्स होता है। कईयों के तो सेटल हो गए, पर जिनके सेटल नहीं होते उनका क्या? एक मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। शायद 1893 की बात है। एक हस्बैंड वाइफ थे। हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छी लाइफ बिता रहे थे। हस्बैंड ने बिना किसी कारण के वाइफ को डाइवोर्स कर दिया, जिसकी वजह से कि उसने सुसाइड कर लिया। अब इस बात पे उस लड़की के भाई को बहुत गुस्सा आया। वो उस लड़के के घर गया। लड़के के घर जाने के बाद उसने उसको गोली मारी। वो गोली मारने के बाद जैसे ही उसने लड़के को गोली मारी, उसी वक्त उसी पल उसने अपने आप को भी गोली मार ली अपने सर में और वो खुद मर गया। अब वो गोली जो थी वो उस लड़के को नहीं लगी, बल्कि उसके बिल्कुल पास से होकर एक पीछे पेड़ में जाके लग गई। 20-25 साल के बाद जब वो इंसान बूढ़ा हो चुका था, अपने फार्म में काम कर रहा था, तो उसके मन में आया कि चलो मैं ये कुछ पेड़ हैं इनको हटा देता हूँ। सारे पेड़ कट गए, पर एक वो पेड़ था जो जिसमें गोली थी वो हट नहीं रहा था, वो कट नहीं पा रहा था। तो अल्टीमेटली उसने ये सोचा कि मैं इसकी जड़ों में कुछ डायनामाइट से लगा देता हूँ और मैं इसको उड़ा देता हूँ, बारूद लगा के उड़ा देता हूँ। उसने ऐसा किया, पर हुआ क्या? जब वो पेड़ डायनामाइट से उड़ा, वो गोली जो उसके अंदर थी इतने सालों से, वो गोली उसके सर के आर पार हो गई और वो वहीं पे मर गया। यानी कि उसका कार्मिक अकाउंट उसके 25 साल के बाद उसका सेटल हुआ। ऐसे ही कुछ लोगों के कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं हो पाते या फिर पूरी तरह से सेटल नहीं हो पाते, तो वो जो हैं वो अगले जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके के समाधान आपको आपकी पास्ट लाइफ में जाने के बाद मिलते हैं। आपने रीकार्नेशन के बारे में सुना होगा। काफी लोग उसको मानते हैं, काफी लोग नहीं मानते हैं, पर वो होता होगा तभी इतना ये टॉपिक चल रहा है। रीकार्नेशन इज अगेन ऑल अबाउट पास्ट लाइफ। और क्या है वो? और इसके बारे में अब कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में भी आया था। मैं आपको वो कटिंग है वो मैं किसी एक वीडियो में उसको भी लगाऊंगा। उसमें साइंटिस्ट लोगों ने मान लिया है कि रीकार्नेशन होता है। सो मैं आपको यही करूंगा कि अगर आप ऐसा कुछ भी महसूस कर रहे हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इसके कर्म ही खराब हैं, इसके ऐसा कुछ खराब है जो इसके साथ सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आप एक बार हमारे पास आइए। आप देखिए कि पास्ट लाइफ से उसके कारण पता चलते हैं, और जब किसी चीज़ का हमें कारण मालूम होता है तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाती है। बाकी हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको ज़रूर एडवाइस करते हैं और उससे आप अपने कार्मिक अकाउंट्स को ठीक कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आगे ठीक से चला सकते हैं। एक बार मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया नहीं जाता, किया भी जाता है। यानी कि आप उसे हमारे पास आकर सीख भी सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। सो आप हमें इस चीज के लिए हमारे गिवन नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि हमारी वर्कशॉप्स कब हो रही हैं, कब आप सीखने के लिए आ सकते हैं, कब आप अपॉइंटमेंट लेकर हमसे पास्ट लाइफ करवाने के लिए आ सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में जान सकते हैं कि क्या उस चीज पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना जरूरी है, करवाया जा सकता है, क्या उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इन चीजों के बारे में जान सकते हैं और जब ये आप जानेंगे तो आप तभी मानेंगे कि क्या होता है ये। सो वंस अगेन आप हमारे गिवन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। विल ट्राई आवर बेस्ट ताकि हम आपके सारे सवालों के जवाब दें और आपकी जितनी हो सके उतनी मदद करें। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू माय वीडियो। आप अपने सुझाव, अपने प्रश्न हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू माय वीडियो वंस अगेन। हैव अ नाइस डे अहेड। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। Goodbye.